शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम बंधेश्वराय नमः। भूताधिपं भुजगभूषण भूषितांगं व्याघ्राजिनांबरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशांकुशाभय वरप्रदं शूलपाणिं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज ओंकारम्। जय बंधेश्वर। सत्य शिव सुंदर कार्यक्रम को आपण को समस्त को स्वागत। ओंकारे परमेश्वरम। ओंकार महादेव प्रणव स्वरूप। जो पर्वत उपरे महाप्रभु अछंती से पर्वत भी ओंकार पर्वत नाम रे प्रसिद्ध। कारण से पर्वत ही ओंग आकृति धारण करिछि। नर्मदा नदी परम पवित्रा भगवान शंकरंकर स्वेदरु उत्पन्न नर्मदा। जिमिति भगवान शंकरंकर नेत्रर जलरू उत्पन्न हेचंती रुद्राक्ष। रुद्राक्ष जिमिति भगवान शिवं को अतिशय प्रिय। रुद्राक्ष बिना भगवान शिवंकर पूजन करिबा ही व्यर्थ। ठीक सेमिति नर्मदा भगवान शंकरंकर देहर स्वेदरु उत्पन्न। तेणु से नर्मदा नदी मध्य भगवान शिवं को अत्यंत प्रिय। नर्मदा का हर कंकर शिव शंकर एक कथा प्रसिद्ध रही। तेणु ओंकारेश्वर नर्मदा नदी द्वारा बेष्टित अछंती। अच्छा, भगवान शंकर नर्मदार पत्थर रूप में कहीं प्रकट हेले ए विषय गोटे सुंदर उपाख्यान रही। थरे भगवान शंकर एवं पार्वती जाइचंती वैकुंठ लोक को। भगवान नारायण एवं लक्ष्मी द्वार देश रे आसिकी शिव पार्वती को स्वागत करिचंती। भगवान शिव निजर वाहन वृषभ उपरे आसीचंती तो तेणु वृषभ को गरुड़ंक सहित मिलन हेछि। से परस्पर आलिंगन करिचंती एवं द्वार देश रे रही गले। भीतर को अणैचंती भगवान शिव एवं पार्वती को। सम्मुखरे सिंहासन रे विराजमान कले। एबे जेतेबेले बसी जाइचंती बहुत काल परे जेमिति गोटे मित्र अन्य मित्र को देखे, जेमिति जड़े प्रियतम निजर प्रियतमा को देखे, यही भाव में भगवान शिव एवं भगवान नारायण परस्पर को दर्शन करुचंती। दर्शन करू करू लक्षाधिक वर्ष बीतीगला। केवल दी जन परस्पर को अनैचंती। एपटे माँ पार्वती लक्ष्मी ए दुई जन कथा होउचंती। पुणी अनौचंती जे ये केतेबेले यांकर दृष्टि टिके आम आड़कू पड़िबो, किंतु पड़िला नहीं। काहींकि भगवान शिवंकर आत्मा अछंती नारायण, नारायणंकर आत्मा शिव, परस्पर एकात्मा, परस्पर नुति प्रिय। भगवान शिवं को प्रणाम कले नारायण प्रसन्न हुअंती, नारायण को प्रणाम कले शिव प्रसन्न हुअंती। शिवंकर प्राणाधिनाथ अछंती नारायण, नारायणंकर प्राणेश्वर अछंती शिव, परस्पर इष्ट अछंती परस्पर। तेणु ये दुई जनकर जेतेबेले मिलन हब, ये दुई जनकर जेतेबेले चक्षु मिसिब, ये तो अपूर्व मिश्रण हब। ये एमिति भाव समाधि रे दुई जन बुड़ी जाइचंती। दुई जनकर आखि जेतेबेले बंद हैला, दुई जन परमानंद समुद्र रे बुड़ी जाइचंती। दुई जन सिंहासन रे बसी बसी लक्षे वर्ष बीती गलानी। ना शिव अनौचंती पार्वती को, ना लक्ष्मी को, ना लक्ष्मी को अनै पारुचंती नारायण। एमिति अवस्था रे दुई जन देवी अवहेलित अनुभव कले। दुई जन देवी कहले आमर जदि कौनसी भूमिका नहीं, ये दुई जन जदि एमिति ही भाव समाधि रे बुड़ी रहिबे, ताहेले आमे कैलासरु आसिलु कौन पाई? एठी वैकुंठ रे मिसिबार आवश्यकता कौन थिला? आमको अवहेलित कर देइचंती दुई जन महाप्रभु।
दुई जन देवी कहिले तुमे दुई देव पाषाण परि बसिच लक्षे वर्ष हैला आमको भ्रुक्षेप मध्य करुनाह तेणु दुई जन पाषाण रूपरे परिवर्तित हो जाओ। तेणु भगवान नारायण गंडकी रे शालग्राम रूपरे प्रकट होइचंती एवं भगवान शंकर नर्मदा नदी रे बाणलिंग रूपरे प्रकट होइचंती। ए देवींकर श्राप रे ही यह फलित हैला। वृंदांकर प्रसंग भी सत्य किंतु देवींकर ए जो श्राप मध्य गोटिए कारण अछि। कल्प भेद हरिचरित सुहाय कारण बहुत बार प्रभु प्रकट हुअंती। गोटे थर तो सृष्टि है नहीं केते थर सृष्टि होइछि। केतेबेले तुलसी भगवान शालग्राम हेले केतेबेले वृंदांक पई हेले पुणी केतेबेले ए शक्ति दुई जनकर जो लक्ष्मी एवं पार्वतींकर श्राप द्वारा भगवान नारायण शालग्राम हेले एवं भगवान शंकर नर्मदेश्वर बाणलिंग हेले। एई नर्मदा कूलरे विंध्याचल पर्वत ये पर्वत किए माँ पार्वतींकर भाई जेमती मैनाक जेमती कैलाश आदि सबु पर्वत रही माँ पार्वतींकर भाई हिमालयर पुत्र ये विंध्याचल पर्वत को निकट को थरे नारद आसचंती। नारद कोठी जाइथिले नारद जाइथिले गोकर्णेश्वर महाबलेश्वर महादेवंक निकट को महाबलेश्वर महादेव को पूजन करिसंती। गोकर्ण क्षेत्रर परिभ्रमण करिसंती। फेरिबा समय रे विंध्याचल पर्वत नारद को स्वागत करिसंती। नारद तांको पाखरे बसिले। विंध्याचल पर्वतर मनरे बहुत गर्व कहले हे नारद देखंतु मोर निवास देखंतु मोर आकार देखंतु मोर शक्ति देखंतु मोर प्रभाव। नारद सबु सुनिले किंतु संत माने गर्व को एवं गर्वी को भल पाती नहीं। जे दीन तांकु संत माने बहुत कृपा करंती करुणा करंती। नारद विंध्याचल पर्वत उपरे कृपा करिकी तार गर्व मोचन करिबा पई संकल्प कले। नारद कहले ठीक अछि सबु भल जे आउ किछि कहले नहीं। विंध्याचल कहले आज्ञा जे पाखरे कथा कहीं रहिला जे जोठी रहीगला माने मनरे आपण किछि रखिचंती अधा कथा कहिचंती आपण पूरा कथा कहंतु। नारद कहले तुम मन को भल न लागिब जदि मोर आसीबाटा कौन सार्थक हब हौ मु जाउची नारायण नारायण। नारद जी जेतेले जीवाकू लागिले विंध्याचल पर्वत सेठी पाद धरिकी अटकेछि। हे संथ आपण रही जातु मन कथा मनरे रखंतु नहीं मते टिके खोलिकी कहंतु आपण जो जे कहले तार अर्थ कौन। नारद कहले तुमर प्रभाव बड़ विस्तृत सत किंतु सुमेरु पर्वत तुम ठारू भी बहुत अधिक उच्च। तुम विस्तृति बहुत रही तुम क्षेत्र रे बहुत सुंदर दुर्लभ वनौषधि सबु अच्छंती किंतु सुमेरु पर्वत परी तुम्हें शोभा पाऊना हो। एतिकी कहीकि नारद कहले ठीक अच्छी मोर समय हेलाणी मु जाउची नारायण नारायण। पुणी जेतेबेले जीवाकू लागिले नारद ए समय रे विंध्याचल कहले आपण मते तो मो दोषटा तो बतई देले किंतु से दोष केमिति मु दूर करिवि से बाट बतांतु। मु सुमेरु पर्वत ठारू आउरी अधिक उच्च हेबी। नारद कहले कौन सुमेरु पर्वत को तुमे टपिब एटा संभव नुहे। सुमेरु सर्वोच्च अछि कहीं सर्वोच्च अछि भगवान महादेवंकर कृपा ता उपरे अछि तेणु से उच्च अछि। विंध्याचल कहले ताहेले ठीक अछि मु भी सेमिति तपस्या करिवि महादेव को प्रसन्न करिवि। महादेव जदि कृपा करिवे ताहेले मु सुमेरु पर्वत को मध्य टपि जीवी आउरी अधिक सुउच्च हेबि। भगवान शंकर का आराधना रे लीन हो जाइचंती। विंध्याचल गोटे पार्थिव शिवलिंग निजरी देहरे प्रस्तुत करिचंती। जो क्षेत्र रे भगवान शिवंकर पंचाक्षर मंत्र को प्रणव सहित पंचाक्षर मंत्र को जप करिचंती 6 मास पर्यंत निर्जल निराहार रही गोटिए गोड़े छिड़ा ही ओंकार सह पंचाक्षर को उच्चारण करिचंती। से अंचलटा ओंकारमय हो गला। संपूर्ण पर्वत ओंकार रूप धारण करिनेला। 6 मास परे भगवान सदाशिव साक्षात प्रसन्न हे प्रगट हो गले। विंध्याचल तांकु प्रणाम करिछि हे देवदेव हे महादेव यदि प्रसन्नो देवेश बुद्धिं देहि यथेप्सितं
स्वकार्य साधिनीं शंभो त्वां सदा भक्तवत्सल। हे महादेव आपण भक्तवत्सल, आपण जहाँ चाहिए ताहा देई पारिबे प्रभु। मोर दुख को दूर कर। विंध्याचल कहिला सबु दुख तुमे हरिनिय बोली, तुम नाम हेला हर। सबु दुख तुमे हरिनिया बोली, तुम नाम हेला हर। तुमे लोकनाथ लोकंकर नाथ, प्रियतम प्रभु मोरा। तुमे लोकनाथ लोकंकर नाथ, प्रियतम प्रभु मोरा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमे लोकनाथ लोकंकर नाथ, प्रियतम प्रभु मोरा। तुमे लोकनाथ लोकंकर नाथ, प्रियतम प्रभु मोरा। प्रियतम प्रभु मोरा, प्रियतम प्रभु मोरा। बोला आनंद कंद भगवान की जय। भगवान भूत भावन दया सिंधु केवल 6 मासर आराधना रे विंध्याचल पर्वत उपरे प्रसन्न हो गले। भगवान शिवंकर नाम आशुतोष परा। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती। तेणु विंध्याचल पर्वत जेतेबेले 6 मास धरी पार्थिव शिवलिंग आगरे भगवान शिवं को अर्चन करिछि, भगवान शिव साक्षात प्रकट होइचंती एवं विंध्याचल पर्वत तांको अनेक भाव रे स्तुति करिछि। भगवान कहिले हे विंध्याचल पर्वत, खाली रे साधारण लोक मते भक्ति करंती नहीं। समस्तंक मनरे किछि कामना थिले ही लोक मो पाखकु आसंती। कारण मु हेली दिगंबर, मु हेली श्मशानवासी। मते किए बा खोजिब? किए कोटिए रे गोटिए निर्मल हृदय संथ हृदय भक्त हृदय मो पाई मते डाकंती। किंतु साधारणतः लोक निज पाई मते डाकंती। तुमे भी निज पाई मते डाकुच, तुमर किछि आवश्यकता रहिछि। श्रोता बंधु, निज पाई आमे समस्ते प्रभु को डाकुचु। ये डाकिबाटा उत्तम नुहे, मध्यम डाकिबा। न डाकिबा ठारू श्रेष्ठ किछि कामना रखिकी प्रभु को डाकिबा। किंतु उत्तम डाकिबा कौन? उत्तम डाकिबा किछि कामना न रखी, प्रभु तुमे आमर माँ, तुमे आमर पिता, तुमे आमर प्रियतम, तुमे आमर सखा, तुमे आमर निजर प्रभु। मोर दुख तुमको कौन कहिबी? तुमे जहा उचित मने करुच ताहा कर। जहा मो पाई उचित ताहा महाप्रभु आपण करंतु। जेहि विधि हो ही नाथ हित मोरा, बेगी सो करहु दास में तोरा। प्रभु मु तुमर सेवक, जोथिरे मोर मंगल ताहा तुमे जानिच, मु जानी नाही मोर मंगल कोथिरे। भक्त कवि कहिचंती किसे भालो हय कभु ना बुझिनु, ताई हेन मम गति। हे गोपीनाथ तुमे आमार प्राणपति। तेणु महाप्रभु कौथिरे मंगल हब ताहा मु जानी नाही, तुमे जानिच। एटा हला उत्तम भक्तर लक्षण। किंतु विंध्याचल सकाम भक्त कामना रखिकी भगवान को डाकिचंती। प्रभु कहले तुमे कौन चाहुच? मन खोलिकी कही दियो, संकोच रख नाही। विंध्याचल कहले प्रभु मते आपण सबु किछि देइचंती, आपणकर कृपारे मु बहुत खुशी रे अछि। किंतु मो हृदय ईर्षा रे जळुची। कौन? सुमेरु पर्वत मो ठारू डेंगा। तेणु मते वरदान दियंतु, मु दिन को दिन एते सुउच्च हेबी जे सुमेरु पर्वत को मध्य लंघन करी जीवी। भगवान शंकर तार कथा सुनिकी मने मने खिन्न हेले। भगवान शिव कहले
किं करोमि यदेस्तस्मै वरदानं भवेत् शुभं महदत्तं परदुःखाय वरदानं यथा नहीं। कौन करिबी भगवान मनरे विचार कले ये महामूर्ख अन्य मानंकु कष्ट देबा पई वरदान मागुची, ईर्षारे वरदान मागुची, तेणु यार मंगल किमिति हब। जहा हो तथापि मु करुणा सिंधु मु या पाखरे रहिबी, यार मंगलर विधान मु स्वयं करिबी। श्रोता बंधु भगवान शिव हेले भूतनाथ तो जेतेबेले भूत प्रेत मानंकु से करुणा करि पारंती, असुर पिशाच मानंकु करुणा करि पारंती, ताले आम परी महापापी को मध्य महाप्रभु कृपा करिवे। ए विश्वास रखंतु। विंध्याचल पर्वतर गर्व देखिकी भी प्रभु ताकू त्याग कले नहीं। भगवान शंकर निजे गोटे रूपरे ता पाखरे रहीगले। समस्त देवता माने सेठी प्रकट हेले, कहले हे महाप्रभु आपणकर ये अशेष करुणा सिंधु रूप एठी रही थाउ। भगवान ओंकारेश्वर रूपरे प्रकट हेले। जो शिवलिंग से प्रस्तुत करिथिले पार्थिव ता दुई खंडरे विभाजित हो गला। गोटिए हेले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं तांको निकटरे परमेश्वर रूपरे अथवा ममलेश्वर नामरे एबे से ख्यात अछंती। तेणु ममलेश्वर ओंकारेश्वर ये सही पार्थिव लिंग दुई खंड हो गले। दुई जन को एक स्वरूपरे ज्योतिर्लिंग रूपरे दर्शन करा जाए, ज्योतिर्लिंग रूपरे पूजन करा जाए। भगवान शिव सेठी ओंकारेश्वर नाम रे ज्योतिर्लिंग रूपरे प्रकट होइचंती। एहा परे विंध्याचल पर्वत दिनकु दिन दिनकु दिन दिनकु दिन बढ़ी चलिला। विंध्याचल बढ़ी बढ़ी एते उच्च हो गले जे दक्षिण अंचल रे रहुथिबा लोक माने सूर्योदय मध्य देखि पारिले नाही। हिमाच्छादित दक्षिणांचल हो गला। सूर्य नथिबारु अंधकार रे लोक माने बहुत कष्ट भोग कले। वृक्ष लता सबु नष्ट हो गले, जीवजंतु मरिबाकू लागिले। ए समय रे नारद मुनि जाइचंती भगवान शंकरंक पाखरे, प्रभु हे करुणा वत्सल आपण भोला शंकर निजर भक्त को जहा पारे ताहा देई दियंती। आपण देई देले सत, किंतु देखंतु एबे प्राणी माने केते कष्ट पाउचंती, जनक पाई अनेक दुख पाउचंती। भगवान शंकर कहले मु जानिथिली एबे तार प्रतिकार करिबी। अगस्त ऋषि महातेजस्वी ऋषि, समस्त ऋषि मानक भितरे अगस्त ऋषिंकर गोटे विशेष वर्चस्व प्रभाव रही। बहु विकट परिस्थिति ऋषि मुनि एवं प्राणी मानक उद्धार करिसंती अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि को भगवान शंकर स्मरण करिकी डाकिचंती। अगस्त ऋषि भगवान शिवंक पाखक आसिले, प्रणाम कले। महाप्रभु आज मते कहीं स्मरण करिसंती। भगवान शंकर कहले तुमे मोर ही स्वरूप, तेणु मो ठारू तुमे भिन्न नाह। हे अगस्त ऋषि विंध्याचल मनरे अतिशय गर्व आसी जाइछि। से मोर कृपा पाइकी दिनकु दिन उच्च शिखर तार बढ़ी चली। सुमेरु पर्वत ठारू से सुउच्च हो गलानी। सूर्य चंद्रर आलोक मध्य से बाधित करिछि। एबे प्राणी मानंकर मंगल पाई ताकू शासन करबाकू पड़िबो। एठी अगस्त ऋषि कहिचंती, हे महादेव आपणकर कृपा पात्र लोक जे तार गर्व मु गंजन करिबी ए साहस मोर नाही। भगवान शंकर कहले, हे अगस्त ऋषि मु तुमको कहिछि तुम ठारू मोर किछि भेद नाही। तुमे मोरी स्वरूप, तेणु मो आदेश रे तुमे जीव। ताकू शासन करिवार अर्थ ताकू कृपा करिबा। बालक को शासन करती माता पिता, बेले बेले पिटंती मध्य, किंतु ये पिटिबाटा क्रोध न थाए, एटा करुणा थाए, एटा शासन थाए। शासन हेले ही श्रृंखला आसे, श्रृंखला थिले ही जीवन रे सफलता आसे। तेणु विंध्याचल पर्वत उपरे जो मु ओंकारेश्वर रूपरे रही ताकू केही दर्शन भी करि पारु नाहंती, कारण एते उच्च को नहीं जाइछि से निजर शिखर। ता उपरे मोर दर्शन करिबा भी असंभव हो जाइछि। दक्षिणांचलर लोक माने प्राय अन्न जल शून्य हो गलेनी, सूर्य को दर्शन करि पारु नाहंती। एई अवस्था रे हे अगस्त ऋषि तुमे जाओ,
तांकु निजर आदेश दियो जे तुम पाई से नई जीव नई जीवा परे सेई अवस्थारे ताकु स्थिर करिवार दायित्व मु तुमको दउची। अगस्त ऋषि भगवान शंकर को प्रणाम कले। आसीचंती कैलासरु चाली चाली की विंध्याचल पर्वत निकट को विंध्याचल से ही उच्च शिखर सहित सेठी बेष्ठन करिचंती। एही समय अगस्त ऋषि कहले, हे विंध्याचल तुम्हें जानिच मु किए? सुंदर श्याम कांति जटा विमंडित मस्तक त्रिपुंड शोभित कपाल हाथरे रुद्राक्ष माला कंठरे तुलसी रुद्राक्ष सुशोभित गैरिक बसन मृगचर्म धारण पूर्वक ए ऋषि को देखिकी अगस्त ऋषि बोली जानी पारिले विंध्याचल प्रणाम करिचंती। हे महानुभाव आपणक पई मु कौन सेवा करिबी? अगस्त ऋषि कहले, मु भगवान शिवंकर दर्शन करिबा पाई दाक्षिणात्य जीवाकू चाहूची। तुमे मो बाट को रोकिकी छिड़ा हेच। विंध्याचल बुझी गले, नतमस्तक हो जाइचंती। अगस्त ऋषि कहले, आउरी नहीं जाओ, मोर बयस हेलाणी, मु पर्वत उपरे चढ़ीकी आर पारी को जाई पारिबी नहीं। विंध्याचल आउरी नहीं गले, कहले आउ टिके नहीं जाओ, संपूर्ण नहीं जाइचंती। साधारण पर्वत उच्चता जेमिति आसीगला अगस्त ऋषि तांकु लंघन करिकी जाइचंती। आगो को जीवा समय रे अगस्त ऋषि कहले, हे विंध्याचल एई अवस्था रे तुमे मोर प्रतीक्षा कर। मु जेतेबेले शिवार्चन तपस्या सारिकी जेतेबेले फेरिबी तापरे तुमे निजर पूर्ववत आकार धारण करिब। विंध्याचल पर्वत ऋषिंकर कथा को काटिबार साहस कले नहीं, कारण जानिचंती महापुरुषंकर चरण रे अपराध हेले सर्वनाश हो जाए। संत भक्तंकर आदेश को लंघन करिबा उचित नुहे। भगवान शिवंकर इच्छा स्वीकार करिकी विंध्याचल पर्वत सेमिति नत हेकी रहीगले, नई की रही जाइचंती। अगस्त ऋषि गले दक्षिण को आजी पर्यंत फेरी नाहंती। तेणु विंध्याचल पर्वत सेई अवस्थारे अद्यावधि अछंती, नई की अछंती। तांको उपरे ओंकारेश्वर महादेव रहिचंती। एही ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंगंकर उपलिंग रूपरे कर्दमेश्वर महादेव बिंदु सरोवर तटरे विराजमान अछंती। जनमानस दर्शन करिकी कृतार्थ हुअन्ति। भगवान शिवंकर अन्यान्य ज्योतिर्लिंगर कथा श्रवण करिबा आगामी अध्याय रे। जय शिवशंकर, जय बंदेश्वर।